Hello everyone. So today we will start the lectures for class +1 biology. So जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट 5 डेट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी ये एक बायो की ब्रांच है डेट डील्स विद नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर बॉडी पार्ट्स. सो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो कैसे फंक्शन करते हैं उसके साथ ये डील करती है. सो इस यूनिट के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं. लाइफ प्रोसेसेस जो 10th में बायो का इम्पोर्टेंट चैप्टर था उसमें आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है. जैसे फर्स्ट चैप्टर जो इस यूनिट का वो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है. ऐसे ही सेकंड चैप्टर होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है. थर्ड सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी और ऐसे ही बाकी प्रोसेसेस जो आपने लाइफ प्रोसेसेस में वाले चैप्टर में पढ़ी थी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो जो उस टाइम पे आपकी क्यूरियोसिटीज थी तो उनका अब हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो उनका आंसर अभी मिलेगा आपको. सो जो चैप्टर हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 का डेट इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. सो फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उसमें से जो मेजर कंपोनेंट्स है हमारे फूड के अंदर वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. सो उसके अलावा जो लो क्वांटिटी में चाहिए होते हैं डेट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. So food provides energy and organic material for growth and repair of tissue. उसके अलावा जो ह्यूमंस है उनके अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है? होलोजोइक. सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनके अंदर होता है वो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मटीरियल्स है उनको खाते हैं और बाद में उनको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं. सो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मतलब लिविंग, मैक्रो मतलब लार्ज, मोलिक्यूल्स जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स हैं ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं. सो बायो मैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. सो जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म होगी वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, उससे हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाती है. सो डेट्स वाई इनका ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी होता है. So they have to be broken down and converted into simple substances. So complex से simple में convert कर रहे हैं in the digestive system. So that is holozoic mode of nutrition. उसके बाद जो प्रोसेस है कन्वर्जन की कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में, वो प्रोसेस होगी डाइजेशन. सो ह्यूमंस में जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके रोल प्ले करते हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल. सो 10th क्लास में आपने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा है कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है. इट बिगिंस विद एन ओपनिंग माउथ एंड ओपन आउट थ्रू द एनस. सो जो माउथ है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है एंड ऐसे ही जो एनस है ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा. The mouth leads to the buccal cavity also known as oral cavity. So oral cavity के अंदर has a teeth present होते हैं और एक muscular tongue present होती है. So firstly हम teeth के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. So each tooth is embedded in a socket of jaw bone. So jaw bone हमें पता है क्या होती है, उसमें embed होते हैं मतलब धसे हुए होते हैं tooth. So this type of attachment is called thecodont. So firstly बायो में आपको कॉम्प्लेक्स टर्म्स याद करनी पड़ेंगी. डेट्स वाई लेमन होता है कि जो इंसान पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की स्टडी नहीं कर रहा होता है उसके लिए कॉमन वर्ड यूज़ करता है. सो अगर आप बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं सो उसमें आपको स्पेसिफिक साइंटिफिक वर्ड यूज़ करने होंगे जिससे आप एक आम आदमी से डिफरेंट साउंड करें, एक साइंस स्टूडेंट की तरह साउंड करेंगे. सो आपको पर्टिकुलर टर्म्स वो याद करनी पड़ेंगी. द टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडेंट, जिसके अंदर टूथ इम्बेड होते हैं इन सॉकेट जाबोन, इन अ सॉकेट ऑफ जाबोन. सो मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ. सो हम क्या बोलते हैं, एक तो दूध के दांत होते हैं, उसके बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं सो वो दूध के दांत. ए टेम्पररी set of temporary milk or deciduous teeth. So a set of temporary milk or deciduous teeth
जिन्हें आप दूध के दांत बोलते हैं। उसके बाद ये रिप्लेस्ड हो जाते हैं सेटो परमानेंट और अडल्ट टीथ से। सो दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफोडोंट, डाई 2। सो 2 सेट्स प्रेजेंट होंगे टिथ के, ठीक है। एक होगा टेम्पररी और वो रिप्लेस हो जाएगा परमानेंट से। उसके बाद एन अडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ। 32 परमानेंट टीथ होंगे विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंसीजर्स, सेकेंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर एंड फोर्थ मोलर। सो अगर ये आपकी अपर जाए, इमेजिन करो अपर जाए, सो इसमें इंसीजर जो बीच के दांत होते हैं, बीच के जो 2 दांत होंगे, कई बार वो रैबिट टिथ में भी डेवलप हो जाते हैं, सो वो होते हैं इंसीजर्स। फिर उसके बाद कैनाइन्स प्रेजेंट होंगे, इनके 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो इंसीजर्स के 2 सेट प्रेजेंट होंगे, आप बाद में डेंटल फॉर्मूला लर्न करेंगे। उसके बाद कैनाइन्स प्रेजेंट होते हैं। कैनाइन्स ये थोड़े शार्प होते हैं, इनकी शेप थोड़ी शार्प होती है। सो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो मीट खाते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा शार्प होते हैं एज कम्पेयर टू अ वेजिटेरियन पर्सन, क्योंकि उनको मीट को जो है टीयर करना पड़ता है, डेट्स वाई। उसके बाद प्रीमोलस, ये एक ही सेट प्रेजेंट होगा इनका दोनों साइड। उसके बाद आते हैं प्रीमोलस, अब जाड़ स्टार्ट हो जाती है। सो प्रीमोलस के भी ऐसे ही 2 सेट प्रेजेंट होंगे दोनों साइड। हम इनके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे ये कैनाइन हो गया, ऐसे ही ये 2 हो गए इंसिजर्स। सो उसके बाद मोलस आते हैं। मोलस ये भी जाड़ है, ठीक है। ये 3 सेट प्रेजेंट होंगे एक साइड। सो अगर हम अपर जो पार्ट है, ठीक है, और जो लोअर जो है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मतलब अपर के हम हाफ पोर्शन कर देते हैं, ऐसे ही लोअर में। सो उसके बाद जो अरेंजमेंट ऑफ टिथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जा इन द ऑर्डर, फर्स्ट इंसीजर, देन उसके बाद कैनाइन, देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। सो इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। उसके बाद आता है डेंटल फॉर्मूला। सो जो डेंटल फॉर्मूला है, अपर हाफ में 2 1 2 3 टोटल होते हैं 32 टिथ। अपर हाफ में 8 प्रेजेंट है, ऐसे ही लोअर हाफ में 8 प्रेजेंट है। सो अगर हम कंप्लीट करें तो 16 अपर में, 16 लोअर जो में। सो ये डेंटल फॉर्मूला हम अपर हाफ लोअर हाफ में लिखते हैं 2 1 2 3 2 1 2 3। 2 होंगे इंसीजर्स, 1 होगा कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड देन 3 मोलर्स। सो हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मेस्टिकेशन क्या होता है? मेस्टिकेशन होता है पीसना। सो टीथ हेल्प करते हैं जो फूड है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। उसके बाद आता है टंग। टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। उसके बाद जो अपर सरफेस है टंग की, उसके ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे, दैट प्रोजेक्शंस आर नोन एज पेपिला, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स। सो टेस्ट बर्ड्स जो भी आप खाते हो उसका जो टेस्ट है, सोर, स्वीट, स्पाइसी, वट उसको फील करने के लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, जो पेपिला प्रोजेक्शंस होती हैं उनके साथ। सो यहाँ पे खत्म होता है जो डेंटिशंस है, ओरल कैविटी। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। थैंक यू।